चलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बोर्ड एग्जाम का डर लग रहा है? तो अब डरना नहीं है, बल्कि अपना लक्ष्य पूरा करना है। अब तक जिन बच्चों को लग रहा था कि उनका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, तो अब उन्हें डरना नहीं है। अब उन लोगों के साथ मैं खड़ा हूं। अब उनका 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट अवश्य पूरा होगा। प्यारे मित्रों, एकाग्र स्टडी नीट जी आपके लिए लेके आया है टारगेट 100 बैच। ये उन सभी बच्चों के लिए जो इस साल 10वीं बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और उनका टारगेट है पूरा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का। उनका टारगेट ये अवश्य पूरा करेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। प्यारे मित्रों, हमारी ये जो वीडियो है वो कई पार्ट्स में आएगी, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी वीडियोज को आप लोग अवश्य देखना। आज से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें हमारे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन बहुत सिलेक्टिव और एग्जाम अप्रोच को देखते हुए तैयार किए गए हैं। और मेरा विश्वास है मित्रों कि मे भी हो सकता है कि इसमें थोड़ी संख्या वगैरह ऊपर नीचे हो जाए, बाकी राजस्थान बोर्ड का एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं जाने वाला, हूबहू वैसा का वैसा ही रहने की पूरी संभावना है। देखो, मैथ है, संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी एग्जाम अप्रोच 100% सेम रहनी है। तो चलिए इसी क्रम में हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, वो है आपका, लो खोलो, आपका पहला क्वेश्चन है इसमें मित्रों, जो पहली एक्सरसाइज से लिया गया है। और देखो मित्रों, हमने जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उन्हीं का सिलेक्शन किया है। तो पहला क्वेश्चन है मित्रों आपका, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है पूर्णांकों 510 और 92 के HCF व एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्यारे मित्रों, इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे आपका, ये पहले जो चैप्टर है आपका पहला ही चैप्टर, उससे लिया गया है ये क्वेश्चन। और ऐसा एक क्वेश्चन आपको जो मेन एग्जाम है उसमें देखने को जरूर मिलेगा। अब वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, मे भी हो सकता है कि वो आपसे 2 संख्याएं दे और उनका गुणनखंड करवाए, या ये हो सकता है कि 2 संख्याएं दे और उनके एलसीएम और एचसीएफ निकलवा ले, या ये हो सकता है जो मैंने दिया है कि 2 संख्याएं दे उनके एचसीएफ और एलसीएम निकलवाए, या और आपसे जांच करवाए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम या एचसीएफ के बराबर होगा या नहीं। तो देखो मित्रों, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, इनका जो पैटर्न है फिक्स है। अगर वो आपसे गुणनखंड करवाए तो मित्रों इस क्वेश्चन में दोनों जो नंबर दिए हुए हैं इनके गुणनखंड भी होंगे। एलसीएम वाला दे दे तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम भी आपको निकालना है, और जांच करने वाला दे दे तो ये भी आपका होने वाला है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा, देखिए मित्रों। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमें दिया हुआ है एक पूर्णांक 510 और दूसरा दिया हुआ है 92। देखिए मित्रों, इनका अपन करेंगे सिंपल गुणनखंड, जो हम अब तक करते आए हैं। देखो, 2 का भाग दोगे 25 दुआ 50, ठीक है मित्रों।
एक रिमेनिंग बचेगा, 10 हो जाएंगे, तो 2 का भाग अब जाएगा इसमें 5 बार। अब आपको देना है इसमें सीधा सीधा 5 का भाग दे दो मित्रों। 5 का भाग 3 का भी लग जाएगा, आप 3 का देना चाहो तो 3 का दे लो। 3 का भाग जाएगा 8 बार, 8 या 24, एक रिमेनिंग, 3 पंजे 15। अब 5 का दोगे बेटो तो ये हो जाएगा तुम्हारे 17 पंजे 85, 17 का भाग दोगे एक बार। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर यानी गुणनखंड। अब इसको देखे आप लोग, इसमें दोगे 2 का भाग, तो 2 का भाग इसमें चला जाएगा 4 बार, 4 2 8, एक शेष बचेगा, 2 छंग 12। 2 का भाग दोगे फिर तो कितनी बार जाएगा, 2 बार और 3 बार, फिर 23 का भाग 1 बार चला जाएगा। तो हमारे पास मित्रों जो इसके फैक्टर निकल कर आए वो निकल कर आए 510 के तो है आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, जबकि 92 के फैक्टर निकल के आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आपको इसके निकालना है, एक तो निकालना है HCF, दूसरा निकालना है इसका LCM। तो देखिए HCF जब हम निकालते हैं तो ऊपर और नीचे की जो 2 संख्याएं दी हुई हैं उन दोनों में अपन पेयरिंग करेंगे। तो यहां पर पेयरिंग करेंगे मित्रों, जोड़े बनाएंगे, तो केवल एक ही जोड़ा बन रहा है। देखो इस 2 का इस 2 के साथ जोड़ा बन जाएगा, इस 3 का नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, 17 का नहीं बन रहा, यानी जो आपका HCF होगा प्यारे मित्रों वो तो हो जाएगा आपका 2। जब बात करें हम LCM की तो इसमें क्या होता है कि अपन खड़े पेयर नहीं बना के इसमें बनाते हैं अपन मित्रों आड़े पेयर। तो देखो बच्चों होगा क्या इसमें, उसमें होगा ये कि अपन इसमें आड़े पेयर बनाएंगे। तो बेटा देखो यहां पर ये तो अकेला आपका 2 है, यहां पर 2 का ये वाला पेयर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप चेक करोगे, देखो 2 का ऊपर 1 बार है, नीचे 2 बार है, तो बड़ा पेयर ये वाला बन गया। अब 3 की बात करें, ऊपर तो 1 बार है, नीचे 1 बार भी नहीं है, तो इसका सिंगल पेयर बन जाएगा। 5 में देखो बेटा ऊपर 1 बार है, नीचे नहीं है। 17 भी ऊपर 1 बार है, नीचे नहीं है। 23 एक ही बार है, नीचे ऊपर नहीं है। तो इसके LCM में देखो 2 कितनी बार आएगा, इसमें अधिकतम घातों को लेते हैं तो बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू 2 बार। नेक्स्ट 3 आ जाएगा इसमें 1 बार, 5 इसमें आ जाएगा 1 बार, 17 आ जाएगा इसमें 1 बार और 23 इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा करेंगे मित्रों तो आई थिंक ये आएगी आपके 23 460 के आसपास इसके जो LCM आ जाएंगे। तो देखिए हमने HCF निकाल लिया और LCM निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, नहीं जांच करेंगे क्या दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के बराबर होगा। तो चलो आइए इसको भी चेक करते हैं। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या अपने पास कितनी है 510 है और इधर है आपके 92। इनको जब गुणा करोगे मित्रों तो ये आ जाएगा आपके 46 920, 46 920 के आसपास आएगी। एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ठीक है, और ये इनका LCM और HCF को मल्टीप्लाई करोगे आप, LCM इंटू HCF, तो ये कितना हो जाएगा 23 460। इसको करोगे 2 से गुणा तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 46 920। तो देखिए हमको सिद्ध करना था कि जांच कीजिए क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, इनके LCM और HCF के बराबर होना चाहिए। तो देखिए मित्रों दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 46 920 आ रहा है, इनके LCM और HCF का जो गुणनफल है वो भी 46 920 आ रहा है। यानी कि आप क्या लिख सकते हो बेटा, यहां से आप लिख सकते हो दोनों संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर आ रहा है, आपके LCM और HCF के। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। मेरे जिस भाई बहन को या जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सिद्ध करना है, कोई संख्या दी हुई होगी आपको और उसको सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है क्या। आपका यहां से जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा मित्रों अपरिमेय संख्या वाला, जो आपको सिद्ध करनी है।
तो मित्रों उसको हम देखेंगे। अच्छा, उसकी एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि देखिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको दिया है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो मित्रों उसका सेम फॉर्मेट और सेम प्रोसेस रहेगा, बस केवल संख्या चेंज होनी है। चलो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन को सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है बच्चों? आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसे तो हमको पता है कि ये अपरिमेय ही है, लेकिन फिर भी हमें ये सिद्ध करने मतलब एक ही जो प्रोसेस है उसको हमें फॉलो करना है। तो चलो आओ इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए, और ये डेफिनेटली कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक अवश्य देखने को मिलेगा, लगभग 3 नंबर के आसपास ये क्वेश्चन होगा बेटा। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा उसको हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, यानी जो चीज अपन को सिद्ध करनी है हम उसका उल्टा मानकर चलेंगे। यानी अपन को क्या सिद्ध करना है बेटा? यहां पर हमें सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसको मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखो बेटा, अपन को अपरिमेय सिद्ध करनी है, लेकिन अपन क्या मान रहे हैं? इसको परिमेय मान रहे हैं, क्योंकि हमें इसको किससे सिद्ध करना है? विरोधाभास से। यहां पर संख्या कुछ भी आ जाए, आपका जो पैटर्न रहेगा बेटा वो ये रहने वाला है। तो अब देखो, आप जानते हो कि कोई भी जो परिमेय संख्या होती है वो किस रूप की होती है बेटा? p/q रूप की होती है। क्योंकि अपन ने इसको परिमेय माना है, तो परिमेय है, इसका मतलब √5 अपना किसके बराबर हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा आपके p/q के बराबर। ठीक है, यहां पर अपने जो p व q हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अपने जो p व q हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक। ठीक है, दूसरी चीज p व q क्या होते हैं? सहअभाज्य। क्या होते हैं बेटा? वो सहअभाज्य संख्या होती है। अब अपन को देखो क्या करना है, परिमेय माना तो वो p/q के रूप का आ गया। अब यहां पर क्या है? p व q पूर्णांक है, इसके अलावा p व q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है बेटा वे संख्याएं जिनके बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? इनको कर लेना है वज्र गुणा, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। तो देखो यहां से p बराबर अपना क्या हो जाएगा? √5q। p बराबर अपना क्या हो जाएगा? √5q। अब क्या करना है हमको करना है इसका स्क्वायर। तो हमको करना है इसका स्क्वायर, यानी वर्ग करने पर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो p का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपके p²। इधर √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। किसी भी संख्या पे रूट लगा हो और उसका वर्ग करे यानी स्क्वायर करे तो बेटा रूट का चिन्ह हट जाता है, संख्या वही रहती है। q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका q², और इसको नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब देखो बेटा, यहां से अगर अपन को क्या करना हो, इस q² की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इस 5 को बटे में देना पड़ेगा किसके? p² के। यानी ये 5 क्या करेगा बेटा? आपके p² को विभाजित करेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि 5 p² को विभाजित करेगा। और बेटा देखो, अगर ये 5 p² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 p को भी विभाजित करेगा। क्योंकि देखो, कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करते ना बेटा, तो वो संख्या उसके मूल संख्या को भी विभाजित करती है। अब यहां से एक चीज समझ में आई कि ये जो 5 है इस p को विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या p है आपकी, ये 5 के मल्टीपल से बनी है, 5 के गुणा से बनी है। यानी इस 5 के अगर इस p के अगर फैक्टर किए जाए
तो इस पी के फैक्टर में 5 जरूर होगा, यानी ये कोई भी संख्या बने लेकिन उसमें 5 जरूर होगा मित्रों। तो अपन एक चीज मान लें कि अपन को ये नहीं पता कि पी की वास्तविक वैल्यू क्या है, लेकिन अपन को एक चीज पता लगी बेटा कि इस 5 के गुणनखंड में आपका पी मौजूद है। तो अपन ये मान लेते हैं कि 5 किसके बराबर है, सॉरी पी किसके बराबर है, 5 आर के। और अपन ने क्या किया बेटा, ऐसा मान लिया। इसको नाम दे देते हैं अपन 2। इस समीकरण 2 से मान रखो आप 1 में, तो 2 से मान किस में रख देंगे अपन, 1 में। तो बेटा जब 2 से मान 1 में रखेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, पी की जगह पी का मान रख देंगे, तो 5 आर स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 क्यू स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 25 आर स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, मैं यहां से इस तरफ लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखो बेटा यहां से 5 से 25 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। और बेटा देखो अपन को सेम, अगर मान लो आर स्क्वायर का मान निकालना हो तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 5 को बटे में देना पड़ेगा किसके, क्यू स्क्वायर के। तो यहां से देखो अपन को एक चीज पता लगी, यानी ये जो 5 है ना बेटा वो क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। और बेटा जब ये 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसका मतलब ये जो 5 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो उस मूल संख्या को भी विभाजित वो करती है। अब एक चीज देखो बेटा कि ये जो 5 है पी को भी विभाजित कर रही है और ये 5 क्यू को भी विभाजित कर रही है। इसका मतलब एक चीज पता लगी हमें कि पी व इस क्यू में, इस पी और क्यू में क्या है, 5 कॉमन है। जबकि हमने शुरू में क्या लिखा बेटा कि पी व क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब यानी दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जबकि हमने क्या देखा बेटा यहां पे कि इन दोनों में तो भैया 5 भी कॉमन है। तो 5 कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो माना था, अपनी जो अवधारणा थी उसको क्या कर दिया, इसने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि हमने तो क्या माना था कि सहअभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, तो देखिए चूंकि पी व क्यू दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, जबकि हमने माना था पी व क्यू सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि फिर जो हमने माना था वो क्या था, वो गलत था। तो अपन फिर क्या बोल सकते हैं, अतः हमारी अवधारणा गलत हो गई। तो हमारी अवधारणा गलत हो गई तो बेटा फिर सही अवधारणा क्या, सही अवधारणा ये, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना वो तो गलत हो चुका। तो सही अवधारणा ये हुई बेटा कि फिर √5 आपका क्या हो गया, आपका √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा सीधा सा है। आपकी कई सारी बुक्स में इसको बहुत लंबा चौड़ा दे रखा था, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इसको करवाया है। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, देखो बेटा क्या करना है, परिमेय के बराबर मानना है। जो संख्या परिमेय होती है उसको p बटा क्यू रूप में लिखते हैं, यानी आपका √5 किसके बराबर हो जाएगा, p बटा क्यू। पूर्णांक होंगे p और q और सहअभाज्य होंगे। फिर क्या कर लेना है, हमें इसको वज्र गुणा कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, फिर जो संख्या हो उसको किसी थर्ड संख्या के बराबर मान लेना है बेटा। और इस प्रकार इसको अपन को हल कर लेना है। मेरे जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं साइड हो गया बच्चा। अब अपन यहां से आपके फर्स्ट चैप्टर से एक और क्वेश्चन है जो बन सकता है, वो भी अपरिमेय का ही है। और अपन देखेंगे बेटा ये जो क्वेश्चन है वो है सिंगल डिजिट वाला। अब अपन देखेंगे कि डबल डिजिट वाला अगर यहां से क्वेश्चन आया तो वो कैसा होगा बच्चे। तो चलो अब अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार होगा,
चलो मैं क्वेश्चन बोल लेता हूं, तब तक आप लोग क्वेश्चन लिखना। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा अपना? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बेटा इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी है। ये श्योर है कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपको एफर्ट्स पूरे डालने हैं, क्योंकि 3 नंबर हमें लेने ही, ये जाया नहीं जाने देने हैं। और ये बहुत मतलब चीजें बड़े इजी क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल मक्खन से, और यहां से नंबर कटने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है। ये 100% टारगेट पूरे करने वाले क्वेश्चन है बेटा अपने। तो चलो इसको डिस्कस करें हम। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस में लेंगे बेटा। क्या अपन मान लेंगे अपरिमेय सिद्ध करना है, मतलब इसको क्या मान लेंगे बेटा? परिमेय। तो माना कि 2 + √3/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो अपन क्या कर लेंगे बेटा, इसको भी अपन वही p/q के रूप में लिख देंगे, यानी 2 + 3√5 क्या हो जाएगा बेटा आपका? p/q, जहां p व q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज p व q पूर्णांक है। अब एक चीज देखना, यहां से अपन जानते हैं बेटा p व q पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इनको अपन क्या करते हैं, एक साइड कर देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां से अपन पक्षांतरण करेंगे तो 3√5 बराबर p/q बराबर p/q। ठीक है बेटा। ये 2 इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस का। तो यहां से आपके पास क्या बचेगा? √5, इसको भी बटे में दे दो, 1/3 p/q माइनस के 2। तो एक चीज देखना बेटा आप लोग, यहां से आपका p, q 3 और 2 ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है बेटा, पूर्णांक संख्याएं हैं। और ये पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब आपका 1/3 p/q माइनस का 2, ये क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है आपका? परिमेय संख्या है। और एक चीज देखो बेटा, ये परिमेय संख्या है और इसी संख्या के बराबर में क्या है आपका? √5, यानी इसका मतलब ये होना चाहिए कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते बेटा, अभी अपन ने सिद्ध किया कि √5 तो एक √5 तो क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये क्या कह रहा है कि ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में ये है, इसका मतलब √5 भी आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि √5 तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यहां भी क्या हुआ, हमने जो माना वो क्या है? वो गलत अवधारणा है। तो फिर सही क्या है? जो हमने माना है उसका जस्ट ऑपोजिट। यानी हम क्या लिख सकते हैं? अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए आपका 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा बेटा। और आप लोगों को देखो यहां से 100% अचीवमेंट लेना है तो ये क्वेश्चन आपको करना ही होगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं बेटा। अब वो जो आएगा वो आएगा आपके कहां से, वो आएगा आपके, हम बढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर की ओर। और एक चीज देखना बेटा, ये जो आपका चैप्टर फर्स्ट है यहां से ये 3 क्वेश्चन हो गया आपके। इसका मतलब ये है कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो उसका रिवीजन हो गया और ये एक रामबाण है आपके लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है, हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ये है बेटा, मैं लिख देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए। और क्या करना है बेटा, शून्य को व गुणांकों के बीच, शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है बेटा, बड़ा इजी है। दूसरे चैप्टर से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको क्या निकालने होंगे बेटा, या तो आपको क्या निकालने होंगे, या तो आपको शून्य निकालने होंगे, या जो आपको द्विघात बहुपद मिलेगा उसका क्या करना है, अपन को फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड करने हैं। तो बेटा जब हम शून्य वाला क्वेश्चन करते हैं तो अपन इसका गुणनखंड भी करेंगे, यानी इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं। तो चलिए इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो बेटा इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, बहुपद को लिख लेना है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो यहां हो क्या रहा है भाई, यहां तो ये हो रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, यानी बेटा अचर पद क्या आ रहा है आपका, बीच में आ रहा है। अरे ये तो गलत हो गया भाई, अचर पद बीच में आता ही नहीं, अचर पद कहां आता है, लास्ट में। तो अब क्या करेंगे हम, ये गलत कुछ नहीं हुआ, इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे हम। तो अपन क्या करेंगे, इसको जब रीअरेंज करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3, यानी हमने क्या किया, x वाला पद आगे ले लिया और इसको पीछे कर दिया। ठीक है बेटा, अब अपन को क्या करना है, इसके करने हैं गुणनखंड। तो देखो बेटा जब भी आपको एग्जाम में जो बहुपद हैं वो 3 पदों में मिल जाए तो अपन को क्या करना है, बीच वाले पद को डिवाइड करना है। देखो बेटा 2 पदों में हो और 4 पदों में हो तो सीधा 2-2 के जोड़े बनाओ, जो उनमें कॉमन आ रहा हो उसको कॉमन लो और उसको सीधा हल कर लो। लेकिन अगर आपको 3 पदों में दे रखा हो तो अपन को क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो उसको क्या करना है, 4 पदों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे बेटा, अपन क्या करेंगे, पहली संख्या, ठीक है, और अंतिम संख्या लेंगे और उन दोनों को गुणा कर देंगे। तो गुणा करोगे तो 36 18 और क्या जाएगा बेटा, माइनस का। ठीक है, अब बीच वाली संख्या लेंगे तो इस बीच वाली संख्या के टुकड़े ऐसे करेंगे अपन कि गुणा करें तो बेटा ये वाली संख्या आ जाए, जोड़े तो ये मूल संख्या आ जाए। तो 18 बेटा, तो अपन ले सकते हैं माइनस के 9 और प्लस के 2, तो 9 दुआ क्या हो जाता है 18, माइनस के जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 7। तो अब देखिए बेटा इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस, या मैं एक काम करता हूं बेटा इसमें पहले इसको लिख लेता हूं, तो प्लस 2x माइनस के 9x और माइनस के 3। अब अपन क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बना लेंगे। 2-2 के जोड़े बनाएंगे तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अपना 2x कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बचेगा आपका 3x, यहां क्या बचेगा बेटा 1। इन दोनों में कॉमन आएगा आपका माइनस का 3, तो यहां क्या बचेगा आपका 3x और प्लस का 1।
ठीक है बेटा। अब आप देखोगे कि ये वाला टर्म्स भी दोनों तरफ कॉमन आ रहे हैं, इसको भी कॉमन ले लो आप। तो 3x प्लस 1 को कॉमन लोगे बेटा तो यहां बचेगा आपका 2x और यहां क्या बचेगा आपका माइनस का 3। ठीक है, ये जो मैंने लाइनें खींची इनको हटा लेना है। ठीक है, ये बटे वाली लाइन नहीं है आपके, जो इसके क्या हो गए फैक्टर ये। अब एक चीज देखना है बेटा कि किसी भी बहुपद की जब शून्य की ज्ञात करते हैं ना, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। यानी शून्य के बराबर करेंगे तो इसको भी आप 0 के बराबर करो, इसको भी 0 के बराबर करो, इसको भी 0 के बराबर चलने दो, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अब क्या करेंगे, देखो यहां से 3x प्लस 1 बराबर 0, अलग अलग कर लो दोनों को। ठीक है बेटा, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, इधर 2x बराबर 3, यहां से आपका आ जाएगा x बराबर माइनस के 1/3 और x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3/2। तो आपके पास 2 शून्य का आ चुके हैं। इन शून्य को अपन क्या करेंगे बेटा, इनको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, क्योंकि ये आपके इतनी काम की चीज है नहीं। इतना तो मुझे पता है, आप 10वीं में हो तो आपको आता होगा। तो बेटा यहां से अपन को क्या है, अपने पास जो 2 शून्य के वो आ गया आपके माइनस के 1/3 और 3/2। इनमें से हम क्या करेंगे बेटा, एक को अल्फा ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे अपन बीटा। तो अल्फा हो जाएगा आपका माइनस के 1/3 और बीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका, बीटा हो जाएगा आपका 3/2। तो ये है हमारे शून्यक। तो बेटा शून्यक ज्ञात कर लिया। अब अपन को क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो बेटा देखो हम जानते हैं कि बहुपद के शून्यकों का योग ये कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। तो देखना बेटा मान रखो यहां पर, अल्फा का मान माइनस के 1/3, बीटा का मान 3/2। इधर देखो बेटा आप लोग, माइनस b का मान क्या होता है बेटा, b होता है x का गुणांक, तो ये होता है आपका -7। एक क्या हो जाएगा बेटा, a होता है x² का गुणांक, तो ये हो गया आपका 6। तो यहां से इसको देखो बेटा, ये आपके एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, माइनस का माइनस, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, इधर माइनस और माइनस गुणा के प्लस, ये कितना होगा बेटा 7/6। इधर देखो 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6, इधर भी 7/6। यानी आपका शून्यकों का जो योग वाला संबंध बेटा वो तो हो गया सत्य। अब अपन किसको चेक करें, अब अपन करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो बेटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है बेटा आपका क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए बेटा मान रखो, अल्फा का मान माइनस के 1/3, बीटा का मान कितना बेटा 3/2। इधर c होता है बेटा आपका अचर पद यानी माइनस का 3 और a का मान कितना बेटा x² का गुणांक यानी 6। तो यहां देखो 3 से 3 कट गया, ये क्या बचा आपके पास बेटा 1/2 माइनस का, इधर 3 3 एकम 3 3 2 6, तो ये भी हो गया आपका माइनस के 1/2। यानी हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि आपके शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी आपका क्या हो गया, सत्य सिद्ध हो गया। मेरे जिस दोस्त को जिसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और अभी हम कहाँ चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसी में। देखो बेटा यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है, आपको क्या दे देगा, आपको देगा बेटा वो शून्यकों का योग दे देगा और शून्यकों का गुणनफल दे देगा। और आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है वहां से बहुपद का समीकरण। क्या निकालना है बेटा, वहां से बहुपद का समीकरण। तो जो यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा वो किस प्रकार का बनेगा, चलो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए उसको डिस्कस करेंगे बेटा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है बेटा, देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके
शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग 0 व शून्यकों का गुणनफल, व शून्यकों का गुणनफल 4 है। शून्यकों का योगफल तो क्या है बेटा 0, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या है आपका 4 है। शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या है आपका 4 है। तो बेटा ये क्वेश्चन बड़ा ही सीधा है, और यहां से ऐसे भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे सीधे सीधे। ऑलमोस्ट बेटा जो क्वेश्चन आएंगे वो सीधे सीधे आएंगे, कुछ एक क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े हाई लेवल के होंगे, और वही आपका 100 मार्क्स का कवरेज होगा। तो बेटा हमने इस तरीके के जो बनने वाले संभावित सभी क्वेश्चन है, सभी का समावेश इस पेपर में किया है बेटा। तो अब आप लोग देखिए इसका जो हल होगा वो क्या होगा आपका। इस तरीके के क्वेश्चन में जहां आपको बहुपद याद करना है बड़ा इजी होता है बेटा। इसका फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा डॉट बीटा। हिंदी में पूछे तो x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो आप देखोगे बेटा यहां से तो x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 4। तो x² 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो हो जाती है 0, यानी ये तो आपका हट जाएगा, और फाइनली आपके पास क्या बचेगा बेटा x² प्लस 4, और यही आपका आंसर है। तो आप में से जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो क्या होगा बेटा, चलो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो होगा बेटा, क्या होगा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k, 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक 3 है तो k का मान होगा, वो आपको निकालना है। यानी आपको क्या करना है बेटा, k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है आपको, k की वैल्यू फाइंड इसमें करनी है। तो देखिए बेटा इसमें देखो अपन को एक शून्यक दे रखा है बेटा, इस बहुपद का बहुपद दिया हुआ है, उसका एक शून्यक निकालना है और k का मान निकालना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा ये भी। देखो कोई भी शून्यक जो होता है किसी बहुपद का बेटा, उस शून्य को जब हम क्या करें बहुपद में रख देंगे तो पूरा का पूरा बहुपद किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। यानी क्या करेंगे अपन, शून्य का मान किस में रख देंगे, शून्य का मान बहुपद में रखने पर, तो इसको बहुपद में रखोगे बेटा तो देखो 2, और ये जो शून्य है ये शून्य किसका मान होता है, जो हमारा बहुपद होता है उसके वेरिएबल यानी चर का। तो देखो बेटा x की जगह अपन क्या लिख देंगे, यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k, और ये पूरा बहुपद किस में चेंज हो जाएगा बेटा, आपका 0 के इक्वल। तो यहां से आप लोग देखोगे तो देखो यहां से कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, प्लस 3 प्लस k बराबर 0, ये 9 दुआ 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 18 और 3 कितने हो गए बेटा 21 प्लस k बराबर 0, यानी आपका k का मान क्या आया माइनस के 21। k का मान क्या हो गया माइनस के 21, है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन में हमने कंप्लीट जो संभावित क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से उसके क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन ले लिए हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन लेंगे। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ, और मेरा वादा है मित्रों आपको
टॉप तक पहुंचाना है। आप लोग जो अपने लक्ष्य के आसपास भटक रहे हैं ना, उनको उनके मंजिल तक पहुंचाना है। आप लोग का जो टारगेट है 100 नंबर का, वो पूरा हो, यही मेरा ध्येय है और मैं इसी मकसद के साथ काम कर रहा हूं आपके साथ। तो आप अपने एफर्ट्स में जान डालिए और बने रहिए एकाग्र स्टडी के YouTube चैनल एकाग्र स्टडी नीट जी के साथ। धन्यवाद बच्चों।